नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग के बादल छा रहे हैं। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच तल्खी बढ़ रही है। दोनों ही मुल्क के जो नेता है वो एक दूसरे पर जंग थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध होने की दशा में मुंहतोड़ जवाब देने का दावा तक कर रहे हैं। और ये वजह क्या है, क्यों इनके बीच युद्ध हो सकता है, वो भी जान लीजिए। दरअसल डूरंड लाइन इसके बीच कहीं ना कहीं अंतर क्रिएट करता है और डूरंड लाइन के दोनों ओर एक बार फिर से दोनों ही देशों की सेना छावनी से निकलकर मोर्चा संभाल सकती है, ये भी जानकारी है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही जो शांति वार्ता थी वो विफल हो गई है। यानी तुर्की और कतर की मध्यस्थता में शुरू हुई ये शांति स्थापित करने की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम रही है। ये वार्ता विफल क्या हुई, दोनों ही देशों के नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई। वो जंग होने पर एक दूसरे को माकूल जवाब देने का दावा तक करने लग गए हैं। अब अफगान सरकार के मंत्री हैं, कौन है वो मंत्री, उनका नाम भी जान लीजिए। उन मंत्री का नाम है नूरुल्लाह नूरी, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के सब्र की परीक्षा मत लो। उन्होंने जंग शुरू होने पर मुंहतोड़ जवाब देने का दावा तक कर दिया है। अफगानिस्तान सरकार सियासत भी जानती है और अफगानी पठान जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं, यहां तक कह रहे हैं। और क्या कहा है वो भी सुनिए। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को कहा है कि रूस और अमेरिका बहुत दूर हैं, लेकिन अफगानी पंजाब और सिंध में भी हैं। अपनी तकनीक पर इतना घमंड मत करो, बहादुर अफगानों के साहस की परीक्षा मत लो। आगे क्या कहते हैं वो भी जानिए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और अफगानिस्तान जंग नहीं चाहता, सबसे पहले यह स्पष्ट किया। लेकिन अगर जंग हो गई तो अपनी रक्षा जरूर करेंगे। जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में कुछ लोग अफगानिस्तान में मजबूत सरकार ही नहीं चाहते हैं, वहां की सरकार की नींव हिलाना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं और इसीलिए वो मुसीबत खड़ी करते हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कि टीटीपी इस्लामिक अमीरात के समय बना था। सब कोई जानते हैं 1990 के दशक में क्या हुआ, किस तरीके से टीटीपी का गठन होता है, जबकि टीटीपी का इतिहास सिर्फ 20 साल पुराना है। तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें भी अपने देश की रक्षा करने का हक है और ये हक सबके पास होता है और यही तालिबान ने भी दोहराया है। वो किसी को भी अपनी सीमा का उल्लंघन करने नहीं देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, जो इस्तांबुल में मीटिंग चल रही थी, एक दो नहीं बल्कि 3 दौर की बातचीत हुई है तुर्की में, लेकिन उधर इस्तांबुल में वार्ता विफल होने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ये पाकिस्तान की आदत है, वो सब कुछ करके दूसरे देश पर डाल देती है और यहां पर भी उसने वही किया है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि ये बातचीत फिलहाल खत्म हो चुकी है और भविष्य में शांति वार्ता की कोई उम्मीद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करने देना चाहिए, ये उन्हें आश्वासन देना चाहिए। ये वही देश है जो अपने यहाँ पर पहले तो आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को बनाता है, ऑनलाइन क्लासेस करवाता है और उसके बाद वो ये चाहता है कि उन पर ऐसा कोई अटैक ना हो, उनके खिलाफ कोई भी देश अपने यहाँ की सीमा को या फिर अपने यहाँ की जमीन को इस्तेमाल ना करने दे। अब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, 132 साल पुराना है ये। अब दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल में ये डूरंड लाइन समझौता हुआ था और इस लाइन से अफगानी पख्तून समुदाय 2 देशों में बंट गए। इस बॉर्डर की लंबाई कितनी है? इस बॉर्डर की लंबाई है 2430 किलोमीटर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाक के कबायली इलाकों के साथ होकर के गुजरती है और इसे तालिबान मानने से पूरी तरीके से इनकार करता है। तालिबान इसे बिल्कुल नहीं मानता है। अब आपको बताऊं कि उधर अफगानिस्तान के एक मंत्री है, इनका नाम है नूरुल्लाह नूरी, इन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी, मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम सियासत भी जानते हैं, जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं, उन्हें सब कुछ आता है और जरूरत पड़ी तो इसका प्रदर्शन भी करेंगे। د جنگ په میدان کې مو د تورې هنر زده ده که خواجه آصف د خپلو غټو اسلحو او امکاناتو په مټ د بریدونو په مکرر ډول ګواښ کوي
دی ښاغلی دی د افغانستان او د پاکستان تیر تاریخونه پوره مطالعه کړي. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې چې روسانو پر افغانستان تجاوز او یرغل وکړ، افغانانو یې په مقابل کې څه نه درلودل، اما د روسانو انجام چیزی شو. तो दर्शकों, आपने जिन्हें सुना वो है अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी। इन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में चेतावनी दी, उस भाषा में चेतावनी दी जैसे पाकिस्तान समझता है, क्योंकि पाकिस्तान को प्रेम की भाषा ना तो समझ में आती है और ना ही वो उसे स्वीकार करने के सक्षम है। और यही वजह है कि साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि हम सियासत जानते हैं, हम जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं। और इसकी तस्वीरें आई थी जब पाकिस्तान में घुसे और तालिबान के सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान की सेना की पतलून तक उतार कर ले गए अपने साथ, उनके हथियार तक उतार कर ले गए अपने साथ और उसे जाकर के बाकायदा चौराहे पर प्रदर्शन किया था। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है कि किस तरीके से प्रदर्शन अफगानिस्तान की सेना ने किया था। अब सवाल सबसे बड़ा क्या है? सवाल ये है कि क्या अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही एक दूसरे को धमकी भरे लहजे में चेताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अब दोनों देश जंग की आग में कूद जाएंगे। पाकिस्तान हालांकि इसके लायक बिल्कुल नजर नहीं आता है, पूरी तरीके से टूटा हुआ और अंदर से भीख मांगने के लिए मजबूर है। तीसरा बड़ा सवाल ये कि शांति वार्ता विफल होने के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अकड़ है वो इसमें काफी बार देखने को मिली है। अब खाने को नहीं है दाने, लेकिन फिर भी चले हैं धमकी देने। तो अब आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के हाल किस तरीके से जर्जर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने वो जो मुद्दे हैं उन्हें भूल करके कहीं और जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी बातचीत के लिए नाकाम होने के लिए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब चलिए बताते हैं आपको कि संघर्ष की टाइमलाइन क्या रही। ये संघर्ष की टाइमलाइन है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर की तारीख थी, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने हमला कर दिया और ये हमला कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ये हमला हुआ और मात्र 1 साल के भीतर 2400 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। अब ये एक तारीख और है, 8 की बात है, 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत इस हमले में हो जाती है। अब बात करूं अगर मैं 9 तारीख की, तो 9 तारीख को क्या होता है? अफगानिस्तान पर पाक का हवाई हमला होता है। पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और किसने उकसाया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। टीटीपी नेता नूर वली को इस दौरान हालांकि निशाना बनाया गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना और साफ कहा कि अगर हमारे घर में घुस करके मारने की कोशिश करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 10 तारीख की अगर मैं बात करूं, 10 तारीख को हुआ यह कि अफगानिस्तान के बाजार पर बमबारी कर दी गई। अब बाजार खुला होता है, कई सारे लोग वहां पर होते हैं, यानी रिहायशी इलाकों को सीधे सीधे आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आम नागरिकों को मारने का इसीलिए इन पर आरोप भी लगा कि आम नागरिकों को इनकी तरफ से मारा गया है। 11 तारीख को क्या हुआ? पाकिस्तानी चौकियों पर हमला होता है। अफगानिस्तान ने ठान लिया था कि मुंहतोड़ जवाब देंगे और इसी के तहत ये हमला किया जाता है और इस दौरान 58 पाक सैनिकों की मौत भी होती है। इनकी पतलून उतार करके ले जाते हैं अफगान के सैनिक और इतना ही नहीं, इनकी जो बंदूकें होती है वो तक लेकर के चले जाते हैं। 11 तारीख की बात है, 25 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये उनकी तरफ से बता दिया गया, पाकिस्तान को उसकी जो सीमा थी उसे दिखा दिया गया कि आप यही डिजर्व करते हैं। 200 तालिबानी मारे गए। अब पाकिस्तान तो झूठ बोलने में माहिर है, उसकी तरफ से फिर से ये बड़ा दावा कर दिया गया। 19 चौकियों पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि उसने 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 12 तारीख को क्या होता है? कंधार और हेलमंड पर ड्रोन अटैक किया जाता है। ये पाकिस्तान की मंशा आप समझ रहे हैं, ये सीधे सीधे अफगानिस्तान में घुस करके अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने हमले 12 अक्टूबर को भी जारी रखे। ये बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1 महीना बीता है इसे। 12 ही तारीख को 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, ये बताया गया पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि नुकसान भले एक का हो, लेकिन 12 की बात कह देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों देशों के बीच बॉर्डर से जो व्यापार होता था उसे बंद कर दिया जाता है और बंद करने की वजह वही जो इनकी तरफ से मूर्खतापूर्ण कदम उठाया गया।
अब 12 तारीख को ही कतर और सऊदी आगे आते हैं और कहते हैं कि शांति व्यवस्था पर बात करते हैं, क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो, शांति बरकरार रखो, इसलिए मध्यस्थता की जाती है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ समझ पाता है कुछ भी। पाकिस्तान ने हवाई हमला कर दिया। एक तरफ मध्यस्थता की बात हो रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से अपनी उसी पुरानी बात पर आ गया कि कुछ भी कर लो, नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। अब तालिबान का पाकिस्तानी टैंक पर कब्जा हो जाता है। तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लड़ते किस तरीके से है गोरिल्ला पद्धति से, ये सब कुछ पाकिस्तान ने जब देखा तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों को दांतों तले चबाने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान का काबुल पर हालांकि हवाई हमला अब भी जारी रहता है और 15 अफगानी नागरिकों की मौत की खबर आ जाती है, 100 लोग घायल बताए जाते हैं। वहां के लोगों को निशाना बना रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुस करके। तालिबान ने पेशावर पर ड्रोन अटैक किया। अब तालिबान भी जवाब देगा, घर में बैठ करके किसी से मार तो खाएगा नहीं, इसीलिए उन्होंने भी ये ड्रोन अटैक कर दिया। और 48 घंटे के लिए, हालांकि इस दौरान 15 तारीख को सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से हमेशा के लिए जैसे मजबूर पहले रहता था वैसे ही अभी भी वो मजबूर रहता है। सीज फायर का उल्लंघन करने में भी वो बाज नहीं आती। 15 तारीख को ये फैसला लिया जाता है कि 48 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान होगा, लेकिन अभी भी वार्ता चल रही है। अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कर्नल दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी है पत्रकार से पाकिस्तान है, और डॉक्टर सुंदूस मुस्तकीम भी है पत्रकार है पाकिस्तान से। अब सबसे पहले मैं इनके पास जाऊं, मैं ये पर्चे अपने हाथ में जो लेकर के आई हूं उसके बारे में बताती हूँ कि ये है क्या। अब पाकिस्तान क्योंकि बार बार अफगानिस्तान में घुस करके अफगानिस्तान के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी तरफ से भी चेतावनी दी जाती है। कौन देता है? ये रक्षा मंत्री देते हैं, आसिफ ख्वाजा, जो ये कहते हैं कि युद्ध होगा। अब क्या ये युद्ध कर भी सकते हैं? मेरा सवाल तो सबसे पहले दिनेश नैन यही है, और मैं अपने सवाल में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बताती हूं पाकिस्तान की स्थिति क्या है और पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ नजर आता है। तो भारी कर्ज पाकिस्तान पर 70 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा हो गई है, बिजली संकट का हाल यह है कि 18 घंटे तक कई इलाकों में बिजली नहीं आती है, उद्योग बंद हो चुके हैं, उद्योगपति अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब सुनिए, अर्थव्यवस्था किस तरीके से कमजोर हो गई है कि निवेशक भाग गए। तो गरीबी दर के लिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि 42% से ज्यादा रहने की संभावना है। शिक्षा का हाल ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो जा पा रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर इकोनॉमी कौन सी है? पाकिस्तान है। एक बात और मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था भी चल रही है वो कैसे चल रही है? रहमो करम पर चल रही है। रहमो करम कर कौन रहा है? चीन कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, IMF जैसी संस्थाएं कर रही हैं, जहां पर बेल आउट पैकेज के लिए बार बार पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर के पहुंच जाता है। अब सुनिए, पर्याप्त निवेश ना होने के कारण पाकिस्तान का ना तो आर्थिक विकास हो पा रहा है, ना ही मानव विकास सूचकांक में वो ऊपर उठ पा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की असलियत, जो पाकिस्तान ये खुलेआम डॉक्टर दिनेश नैन धमकी देता है कि वो अफगानिस्तान पर हमला करेगा। यानी एक जो स्थिति बन रही थी, एक जो सीमा खींची जा रही थी कि भाई रुक जाइए, मत आगे बढ़िए, लेकिन पाकिस्तान कहां अपनी हरकतों से बाज आता है। अभी हमने देखा पहलगाम हमले के वक्त, और एक बार फिर से हमने अफगानिस्तान में भी यही देख लिया, वहां के लोगों को निशाना बनाना और उसके बाद इस बात से मुकर जाना कि हम तो नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो, हम इसी तरीके से हमले करेंगे। दूसरे देशों की रहमो करम पर जीने वाला ये पाकिस्तान इतनी हिम्मत लाता कैसे है सर? मीनाक्षी, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये उस कगार पे अब लोग चल चुके हैं। जनता बेचारी असहाय है, उनको सुनने वाला कोई है नहीं। आपने देखो कितनी चीजें गिनवा दी कि इनकी इकोनॉमी से लेके, इनको कंगाली से लेकर के, और जो इनके साथ में प्रॉब्लम लाइफ के अंदर, पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी, उसके बावजूद ये एटम बम के अमेरिका के प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का कहा सुना नहीं आपने? क्या कहा कि पाकिस्तान भी जब एटम का जो है वो ट्राई कर रहा है। सर हमारे भूखे हैं, हम तो भारत में ही रहते हैं कि जब बड़ों का हाथ सर पर होता है तो छोटे भी उछलने लगते हैं। पाकिस्तान के मामले में ये कहावत बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। अमेरिका का हाथ क्या आता है, बिल्कुल उछलने लगते हैं। नहीं, क्वेश्चन सिर्फ अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है, ये समझ नहीं रहे इस बात को कि अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जो है वो बगराम बेस चाहिए, और आज इन्होंने अमेरिका के खिलाफ वही काम करना शुरू कर दिया जो कभी परवेज मुशर्रफ कर रहा था।
परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? इन्हीं टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के, वहां के कबीलों के लोग हैं, कुछ उस तरफ के भी हैं, और इन लोगों को जब रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, आप देखिए इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को एक हेडक्वार्टर बनाया गया जिहाद का, और इन सबको इस्तेमाल किया। अमेरिका ने खूब पैसे दिए। बाद में जब 2021 के अंदर अमेरिका यहां आया तो इन्होंने क्या किया? अमेरिका को दे दिए एयरबेस, शम्सी एयरबेस दे दिया कि उड़ाओ अपने ड्रोन, मारो दबादब वजीरिस्तान के अंदर बॉम्ब, मारो दबादब खैबर पख्तूनख्वा में इनको पश्तूनों को उड़ाओ। मैं जो आज मूवमेंट चल रही, किस लिए चल रही है? और उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में लाके बैठाने वाले कौन थे? यही पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ। चुप, अमेरिका को पैसे ले रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। हर तरफ इनका सिर्फ एक ही नियत है इनकी, पाकिस्तान को लूटो। जितनी भी मैं बताऊं आपको, यहाँ मीनाक्षी, इनकी जो सेना है और जो सियासतदान है, पाकिस्तान की जनता को लूटो, लंदन में और बाकी जगहों पे पैसा लेके जाओ और वहां पे अपना ऐश से अपने परिवार को पालो। और सर पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान की कोई जनता लेना तो देना यही नहीं। कहती है, पाकिस्तान की जनता तो यही कहती है। जब आप बीच में बोल रहे थे और मैं मुस्कुरा रही थी, तो उसके पीछे की वजह यही थी कि पाकिस्तान जो आज रो रहा है दुनिया के सामने छाती पीट पीट करके, वो ये कह रहा है कि लिखित में दे दे अफगानिस्तान कि वो हमारे यहाँ अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं करने देगा। अरे मैं पूछती हूँ पाकिस्तान से कि आप लिख करके देंगे कि आप अपनी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे? डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप लिख करके देंगे? आप जो सीना ठोक करके पूछ रहे हैं ना शांति वार्ता में, आप बताइए, आप लिख करके देंगे भारत को? ये आदाब अर्ज़ जी आपको और मेरी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है उनको अस्सलाम वालेकुम। और मीनाक्षी जी, आज आपकी गुफ्तगू और आपका जो मैंने इंट्रो सुना है ना, तो मेरी यहाँ एक तोती है, मेरे बच्चे ने पाली भी है, वो फीमेल जो होता है ना तोता, फीमेल तोती जो होती है, बिल्कुल, तो उसका नाम जो है वो तोती है। तो आज के बाद आप अपना नाम जो है मीनाक्षी की जगह तोताक्षी रख दें। यही तो आप कर पाएंगे, यही तो आप कर सकते हैं। आपने अपने तोते को ढंग से पढ़ाया लिखाया ही नहीं कि वहाँ आतंकी रहते हैं, वहाँ की सरजमी का इस्तेमाल किया जाता है आतंक को पनाह देने में। डॉक्टर सज्जाद, अगर आप अपने तोते को यह सिखा देते तो आप मेरा नाम नहीं बदलते। पहले आप जाकर के अपने तोते को शिक्षा सही दीजिएगा, उसके बाद मेरी चीजों को आकर के यहाँ पर करेक्ट करिएगा। हाँ, आप बोले, मेरी बात सुने। बोलिए। वो बिटर बिटर, वो तोतिया जो है ना, वो तोती जो है वो बिटर बिटर इसलिए बोलती है क्योंकि वो जब बिटर बिटर शुरू करती है तो मैं उसको लाल मिर्च दे देता हूँ। वो लाल मिर्च के बाद बस ऐसे बोलना शुरू कर देती है, ऐसे बिटर बिटर बोलती है जैसे आज तोताक्षी बोल रही है, किसी को मौका ही नहीं दे रही है। जबान संभाल लीजिए डॉक्टर सज्जाद जी, याद करके आई, जबान संभाल लीजिए। ये भारत में बहुत पढ़े लिखे पत्रकार रहते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है जिन्हें अपना अस्तित्व ही नहीं पता। ठीक है डॉक्टर नैन, इन्हें अपना अस्तित्व नहीं पता और ये मेरा नाम बदलेंगे। अरे पहले जाकर के अपने यहाँ की चीजों को सही करिए, पहले अपने यहाँ की चीजों को सही करिए और शुक्र मनाइए कि यहाँ भारत में आपको जितनी इज्जत देते हैं ना पैनलिस्ट के तौर पर, उतनी वहां पर मिलती भी नहीं है, उतनी वहां पर मिलती भी नहीं है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब देना चाहते तो दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या सवाल आपने किया? आपको अपने सवाल का पता है? याद है आपने क्या किया? हाँ, मैं आपको बताऊं सवाल, आपका ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान पूरा है। मैं पढ़ के आई हूँ, आपकी तरह बिना पढ़े नहीं बैठी हूँ। मैं आपको सवाल दोहराऊं, मैंने आपसे ये पूछा है कि जब शांति वार्ता के दौरान आपकी तरफ से ये कहा गया कि लिखित में इस बात का जवाब अफगानिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने देगा आतंक के खिलाफ, तो क्या आप ये लिख करके देंगे भारत को कि आप इस अपनी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंक के तौर पर नहीं होने देंगे? लिख करके दीजिए। वो दोहरा दिया मैंने अपना सवाल, जवाब करें अपना पूरा। आप जरा ब्रेक पर पैर रखिएगा, ब्रेक पर पैर रखिए ताकि मैं जवाब दूं ना, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा स्टेमिना नहीं है ना। आप भूल गए ना, रट रटा के आप आई हैं। आप गौर से सुनिएगा, मैंने कहा ना सबसे पहले आप सुन लेना। आप आ जाते हैं ना कंटेंट की तरफ, क्योंकि आप कंटेंट से हटी थी तो मैं कंटेंट पे आ जाता हूं। आइए आइए। तो सबसे पहले कर्नल दिनेश जी, बहुत अरसे के बाद आज आपका मैंने दीदार किया है और वेट भी आपने अपना कम किया है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, और बहुत खुशी भी मुझे हुई। मुझे पता है आप भी अपनी एंकर की जो है ना वो लंबी चौड़ी तकरीर और भाषा राम कहानी सुन के परेशान हो रहे थे कि अब क्या सवाल करेंगे। महिलाओं की सुने ना महिलाओं की बता रहा हूँ ना सर, महिलाओं की बता रहा हूँ ना। अगर तो महिलाओं ने, महिला जो है वो अगर आकर प्रोग्राम होस्ट कर रही है तो मैं उनको एज ए ब्रॉडकास्टर और एज ए एंकर डील करूंगा। ठीक है, वो महिलाओं के लिए मुझे कोई वो आप जो है सिंपैथी की कोशिश ना कीजिएगा। जवाब दीजिए।
जवाब। डॉक्टर सज्जाद, हाँ। अब जी सवाल सुनिए, आपने अपने इंट्रो के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से जो मंजर कशी की है उसके बारे में आपको रत्ती बराबर पता नहीं है। सबसे पहले आपने बोला कि हमने बाजार पे हमला किया। बाजार का नाम बताइए कि कौन से बाजार पे हमला किया, उस बाजार काबुल के का नाम बाजार में बताइए। जाकर के आपने हमला जो नहीं किया, निहत्थे पूरी लोगों दुनिया को जानती मारा, है और आपको उन ये लोगों पता का नहीं है नाम वहां पर बताइए। बैठ करके, अब तो सुन लें आपको ना, अपना ज्ञान जांचने की सुन जरूरत लें। है। हाँ। हौसला रखिए, आपने बहुत बोला है, कोई बात नहीं है, आपने बहुत बोला है। अरे थोड़ा सर, आपका सुनना, हौसला कहते हैं टूट रहा है सुनने का मेरे भी सवालों बर्दाश्त। से, आपका हौसला टूट रहा है मेरे सवालों से। आप मेरा कोई, जवाब तक ही नहीं आपके आ पा सवाल रहे। इतने ज्यादा सवाल हैं, आपको खुद ही याद नहीं है आपने कितने अरे सवाल आप ही किए नहीं हैं। आ पा रहे सुने ना, सर, मुझे सब याद है। सुने ना, मेरी बात सुने। आप बोले, अभी जो है बोले। वो इसने सीखने सिखाने के अमल से गुजर रही हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान से मैं कोई डरते हो 18 कि साल से नहीं? ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूं, तो आप थोड़े से वो एथिक्स से बिल्कुल आप बाहर निकल गए, अपनी बाउंड्री से सज्जाद, बाहर निकल गए। अब अफगानिस्तान से जवाब डरते सुन हो लें। कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के बासी भी देख रहे हैं कि आपने जवाब नहीं सुनना। अब सब जवाब हिंदुस्तान के सुनिए। वासी सब देख रहे हैं, अब आप जवाब जब दीजिए। फाल ऑफ काबुल हुआ था, फाल ऑफ काबुल से पहले दोहा में जो तर्जुमान थे तालिबान के, जो दोहा टॉक्स के लिए पाकिस्तान ने एक पीसफुल टेबल टॉक का जो उनके लिए एक साजगार माहौल पैदा किया था, तो वहां पे हमसे कमिटमेंट हुई थी। 2 कमिटमेंट हमसे हुई थी। एक कमिटमेंट ये हुई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी, नंबर 1। और दूसरा ये होगा कि किसी मुल्क के खिलाफ भी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। वो इसलिए कहा गया था क्योंकि हमें पता था कि आपके जो नापाक आज़ाइम हैं, जो कि आपने इससे पहले अशरफ गनी और हामिद करजई के साथ मिलकर वहां पर आपने पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रेनिंग कैंप्स बनाए थे, जिसका हमने डोजियर भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाया है, और 62 आपके नापाक स्लीपर सेल्स थे और आपके कैंप थे जिनके बारे में हमने बताया था।